हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों, आज हम लोग लेकर आ चुका हूं रेलवे आरपीएफ के लिए फिजिक्स का टॉप 50 सवाल जो प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार पूछे गए सभी सवाल देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग डायरेक्ट सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर के बराबर। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष ये दोस्तों दूरी का इकाई हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि का राइट आंसर है। अश्वशक्ति शक्ति का है। समुद्री मील नौ संचालन दूरी की इकाई होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है डॉप्सन जो दोस्तों उष्मा की इकाई नहीं है, यही राइट आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग का इकाई केजी मीटर पर सेकेंड हो जाता है। नेक्स्ट है, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? एक नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर के बराबर हो जाता है। 7 नंबर सवाल का आंसर दीजिएगा। दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर तथा ए बराबर बी बराबर आर हो तो ए प्लस बी के बीच का कोण क्या होता है? तो 2π/3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिमान पिंड के विस्थापन तथा दूरी का अंकिक अनुपात क्या होता है? तो अंकिक जो अनुपात होता है दोस्तों 1 के बराबर अथवा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? त्वरण से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मुक्ता अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। तो ये दोस्तों गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच दर्शाता है। दोस्तों स्थिति और समय के बीच दर्शाता है। गति का जो दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर हो जाता। यहाँ पर दोस्तों u और a को अपने मन से काट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या बच रहा? एक विस्थापन बच रहा, एक टाइम। तो टाइम तो यहाँ दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि विस्थापन को ही हम लोग स्थिति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोई पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों अनंत हो जाता। क्या दोस्तों होता? अनंत हो जाता। नेक्स्ट सवाल है, गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति का दोस्तों सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट, चिमटा फायर टोंग्स किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण होता है? तो ये दोस्तों आपको तृतीय प्रकार के उत्तोलक हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर, किसी पिंड का जो जड़त्व होता है वो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G के मूल्य की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? ये दोस्तों हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 17 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा भौतिकवादों के उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या किया था? किसने किया था? ये दोस्तों आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। सभी सवाल हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है डैश के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो ये आपको तीसरा नियम के गति का व्याख्या करता है। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल है, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश का गुण उपयोग किया जाता है। तो ये आपको घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है? तो ये न्यूटन के गति का पहला नियम पर किया जाता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या हो जाएगा? नाव तट के दूर चली जाएगी। नेक्स्ट 22 नंबर सवाल का आंसर दीजिएगा, डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। वो दोस्तों बल एकमात्र है जो प्रकृति पर कभी अकेले नहीं रहता। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों किसका योग होता है? आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। ये दोस्तों गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है,
24 नंबर, किसी वस्तु द्वारा उनकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसे दोस्तों? तो ऊर्जा का हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर सवाल है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? तो स्थिर ऊर्जा पाया जाता है। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? ये 746 वाट के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाला ऊर्जा कौन सी है? बताइए। तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट, शक्ति का सूत्र बताइए, शक्ति का सूत्र। तो राइट आंसर क्या होगा? शक्ति का जो सूत्र हो जाता है कार्य बटा समय। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा ये दोस्तों 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल के बराबर है। नेक्स्ट 31 नंबर सवाल है, तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? बताइए क्यों करता है? तो दोस्तों क्योंकि वो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसीलिए। नेक्स्ट 32 का आंसर दीजिएगा, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं तो उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा क्या होता है? क्या हो जाता है? तो बढ़ जाती। क्या दोस्तों होगा? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के नियम राशि जी का मान क्या होता है? बताइए जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जब पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन रहता है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों 2 न्यूटन के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट, भार का SI मात्रक क्या होता है? भार का भी SI मात्रक न्यूटन ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? तो जी का जो मान हो जाता है वो 6.6734 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर, यदि दो वस्तु के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए दोनों वस्तु के बीच का बल क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों हो जाएगा बल 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुन सकता? बताइए चंद्रमा पर आप आवाज क्यों नहीं सुन सकते हैं? बताइएगा। क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर कोई वायुमंडल ही नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं करते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो लगभग 13.8 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? तो ये आपको गुरुत्वाबल के कारण। किसके कारण दोस्तों? गुरुत्वाबल के कारण। यहाँ पर दोस्तों 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11.2 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ना कि ये गलत हमने बता दिया था। तो 41 नंबर सवाल, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप केंद्रीय बल पर काम करता है। नेक्स्ट, रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि? बताइए। क्योंकि दोस्तों वह आवश्यक अभिकेंद्री बल के लिए होता है। नेक्स्ट, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू का घुमाना एक केंद्राभिमुखी बल के कारण हो जाता है। नेक्स्ट, पानी द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किसके कारण? तो दोस्तों विपरीत दिशाओं के कारण। नेक्स्ट, बर्फ पानी पर तैरता है क्यों? बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वो पानी के द्वारा से कम होता है। नेक्स्ट, सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होता है? सापेक्ष घनत्व, जो सापेक्ष घनत्व होता है वो पदार्थ का घनत्व बट्टा में पानी का घनत्व के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। सेकंड लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में दाब की बीमा सूत्र बताए। दाब की जो बीमा सूत्र होता है ML-1 T-2 के बराबर हो जाता।
अंतिम सवाल है 50 नंबर, क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? बताइए इनमें से कौन है जो आर्किमिडीज सिद्धांत पर नहीं काम करता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है ओडोमीटर, ये दोस्तों काम नहीं करता। 50 में आप लोग कितने फिजिक्स का क्वेश्चन कर पाए जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।